अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो उन तमाम वुमेंस के लिए है जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं तुम सब कुछ मैनेज कैसे कर लेती हो। और मेरा जवाब हमेशा एक ही होता है, मैं सब कुछ मैनेज नहीं कर लेती, मैं बस हर दिन पूरी कोशिश कर रही होती हूँ। सोशल मीडिया पर अक्सर सब कुछ बहुत आसान लगता है, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। एक वर्किंग माँ की ज़िंदगी हर रोज़ एक नए चैलेंज के साथ शुरू होती है। मैं एक स्कूल में जॉब करती हूँ, घर भी संभालती हूँ और 2 छोटे बच्चों की माँ भी हूँ। आज मैं आपसे अपनी ज़िंदगी की कुछ हकीकतें शेयर करना चाहती हूँ। हर एक घर के पीछे एक स्ट्रगल होती है जो कैमरे में नज़र नहीं आ रही होती है। मेरी भी सुबह सबसे पहले दिमाग में एक ही लिस्ट चल रही होती है, आज लंच में क्या बनेगा, जॉब पे जाना है, कपड़े प्रेस हैं या नहीं, बच्चों की कोई ज़रूरत की चीज़ें, उनको नहलाना, फिर उनको तैयार करना। एक बेबी मैं अपनी मम्मा की तरफ छोड़ती हूँ, दूसरे को साथ लेके जाना। ये सारी चीज़ें जो मुझे टेंशन चल रही होती हैं। जब दोनों बच्चों को अपनी मम्मा की तरफ छोड़ जाती हूँ तो ये टेंशन रहती है कि टाइम से घर चली जाऊँ ताकि वो मेरे पास वापस आ जाएं, क्योंकि मम्मा को भी अपना घर देखना होता है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो मेरे दिमाग में चल रही होती हैं। एक चीज़ जो मैंने सीखी है वो ये है कि बैलेंस का मतलब हर चीज़ को बराबर वक्त देना नहीं होता है। बैलेंस का मतलब होता है चीज़ को उस वक्त मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उससे प्रायोरिटी देना। कभी स्कूल इम्पोर्टेंट होता है, कभी घर, और कभी सिर्फ मेरी सेहत। और ये बिल्कुल ठीक है, मैं प्लानिंग करके चलती हूँ। रात को ही कपड़े निकाल लेती हूँ, जो काम पहले हो सकता है पहले कर लेती हूँ। इससे सुबह की टेंशन थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन सब कुछ प्लान के मुताबिक ना हो तो मैं खुद को ब्लेम नहीं करती, क्योंकि ज़िंदगी टाइम टेबल के हिसाब से नहीं चलती है। और एक और चीज़ जो मैंने सीखी है, हर चीज़ खुद करना ज़रूरी नहीं होता है। कभी कभी कुछ काम बाद में भी हो सकता है। कभी कभी घर थोड़ा बिखरा हुआ भी हो तो कोई बात नहीं होती है। एक खुश और सुकून वाली माँ एक परफेक्ट घर से भी ज़्यादा ज़रूरी होती है। और हाँ, अपना ख्याल रखना बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं होता है। कभी 5 मिनट अपने लिए निकालना, स्किन केयर करना, अपने आप को अच्छा सा रेडी करना, कपड़े पहनना, थोड़ी सी चाय पी लेना। क्योंकि जब हम खुद इमोशनली और मेंटली बेटर फील करते हैं तभी हम अपनी फैमिली को भी अपना बेस्ट दे पाते हैं। मैं भी कभी कभी कंपेयर करती थी, लगता था दूसरी वुमेन सब कुछ इतना अच्छा मैनेज कर लेती हैं। फिर मुझे समझ आया हम सिर्फ उनकी हाइलाइट्स देखते हैं, उनकी स्ट्रगल नहीं। इसलिए मैंने कंपैरिजन करना छोड़ दिया है। अब मैं सिर्फ कल वाली अपनी लाइफ से आज वाली लाइफ को कंपेयर करती हूँ। अगर आज मैं थोड़ी सी भी बेटर हूँ तो मेरे लिए वही सक्सेस है। अगर आप भी एक वर्किंग वुमेन हैं, एक माँ हैं या दोनों हैं, तो प्लीज़ अपने आप पर इतना प्रेशर मत डालिए। थक जाना नॉर्मल है, कभी रोना भी नॉर्मल है, कभी ब्रेक लेना भी नॉर्मल है, और हेल्प मांगना भी बिल्कुल ठीक है। याद रखिए, हम मशीन नहीं हैं, हम इंसान हैं, और हर इंसान को कभी ना कभी आराम की ज़रूरत होती है। हर दिन बच्चे को घर पर छोड़कर जाना मेरे लिए आसान नहीं होता है, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मैं जो सब कुछ कर रही हूँ ये इन्हीं के लिए कर रही हूँ। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो मैं पूरी कर रही हूँ, अपने जॉब करना, ये इन्हीं बच्चों के मुस्तकबिल के लिए है। और आपका जो अभी का सब्र है वो ज़रूर अल्लाह ताला उससे नवाजता है, और इंशाल्लाह नवाजेगा भी। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं जब स्कूल पहुंचूं तो स्कूल का काम स्कूल में ही करके जाऊं, ताकि वापसी के अंदर जब मैं घर जाऊं वापस तो अपना सारा टाइम अपनी फैमिली और अपने घर को दे सकूं। इस टेंशन में ना आऊं कि ये स्कूल का काम है जो मैंने छोड़ दिया था, अब मुझे ये कंप्लीट करना है। सबसे अच्छी बात ये होती है कि जहाँ पे आप काम कर रहे हो वो माहौल आपका सुकून दा हो, वहाँ के लोग आपसे प्यार करने वाले हों। जब आप खुद रिलैक्स रहते हो काम पर तो आपका काम वहीं पूरा हो जाता है, और घर जाके आपको रिलैक्स होकर आप अपने घर को टाइम दे रहे हो। हर रोज़ हमें अपनी ज़िंदगी से कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होता है। और जो हम सोशल मीडिया के आजकल का दौर है उस पे हम जो भी किसी की लाइफ देख रहे होते हैं वो उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। वो सिर्फ हमें ऊपर ऊपर से दिखा रहे होते हैं, और जिसको हम रिलेट करने लग जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी में इस तरीके से क्यों नहीं हो रहा है, हम ऐसे कपड़े क्यों नहीं पहन रहे हैं, हम क्यों जॉब नहीं कर पा रहे हैं, क्यों फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि अपनी लाइफ को दूसरों से रिलेट करना छोड़ दें। जैसी आपकी लाइफ है उस पर शुक्र अदा करें, उसी को स्मूथली लेके चलें। जो वार्डरोब में आपके कपड़े हैं उसी को पहनें, जैसा खाते हैं आप लोग उसी को खाएं। किसी को देखें नहीं कि अगर वो रेस्टोरेंट में जा रहा है तो वो आप क्यों नहीं जा रहे हैं। हमारी बर्थडे है तो हमें ऐसे गिफ्ट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को जब आप दूसरों से रिलेट करना छोड़ देंगे ना, तो आप अपनी ज़िंदगी में बैलेंस कर लेंगे, अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून तरीके से गुजार सकेंगे।
और दूसरी बात, सब्र करना सीख लें। जितना सब्र आज आप करोगे ना, अल्लाह ताला उसका फल ज़रूर देता है। और इसकी मिसाल मैं खुद हूँ कि ज़िंदगी में सब्र करना सीख लें और सब कुछ अल्लाह के हवाले कर दें। अल्लाह बेहतरीन से नवाजता है, वो सब कुछ देने वाला है, वो सब कुछ देख रहा है कि किसको क्या देना है, किसके साथ कैसा सलूक करना है। सब चीज़ अपना अल्लाह के हवाले कर दें। बस अपनी लाइफ पे फोकस करें, उसे बैलेंस रखें, अपनी फैमिली और अपनी जॉब को, अगर तो आप वर्किंग वुमेन हैं तो। घर वापस जाकर आपकी दूसरी रूटीन स्टार्ट हो जाती है। जॉब से वापस आकर अपना चेंज करना, फिर खाना बनाना और फिर बच्चों को देखना, फैमिली को टाइम देना, ये सारी चीज़ें। इसके साथ साथ आपने अपनी जॉब, अपने घर के साथ साथ अपना खुद का भी ख्याल रखना है। थोड़ा सा टाइम खुद को भी देना है। अगर आप जॉब कर कर आ रहे हो तो जल्दी से कवर ले लें और थोड़ा सा स्किन केयर कर लें, डबल क्लींस कर लिया करें, फेस वॉश और कोई भी अच्छा क्लींजर, ताकि जो भी डस्ट वगैरह लगी हो वो वहीं पे ही साफ़ हो जाए। आखिर में मैं इस वीडियो के बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैं भी हर रोज़ कुछ ना कुछ सीख रही हूँ और इसी का ही नाम ज़िंदगी है। इंसान दुनिया में कुछ भी सीख कर नहीं आता है, अपनी ज़िंदगी पे जब गुज़रती है तभी उसी से कुछ सीखता है और फिर आगे बढ़ता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो से ये रिलेटेबल वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आगे आप लोगों के साथ और भी चीज़ें शेयर करूँगी और अपनी स्टोरी, अगर कोई भी जो मुश्किल वक्त पेश आती हो अपनी जॉब से वापस आने के बाद, तो वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक प्यारा सा कमेंट मेरे चेहरे पर स्माइल ले आएगा और मेरी पूरी जो मेहनत है इस वीडियो को बनाने की, उसमें मैं कामयाब हो जाऊँगी। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।